हेलो गाइस, आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ने क्लास 8 के साइंस के थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक, जो आपका यहाँ पे है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो आपको इसमें ऑलमोस्ट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता ही है, जैसे कि फाइबर कितने तरह के होते हैं और फाइबर कैसे बनता है आपको पता है। फैब्रिक से फाइबर बनता है और कहते हैं फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको पता है। तो इसमें हम सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड है आपका ये, और ये आधा चैप्टर प्लास्टिक है ना आपका, प्लास्टिक उससे रिलेटेड है और थोड़ी बहुत आपको सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैंने जो आपको बता दिया कि फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं। फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर आपका और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं ना, और सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो आर्टिफिशियल बनाए जाते, जैसे मैन मेड होते हैं। और आपको यहाँ तक बस यही है, अगर आपको यकीन नहीं होता है आपको यहाँ तक यही है। ओके, अगर आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ तक पढ़ लीजिए, आपको एक्टिविटी दे रखा है और बस यहीं तक है ये आपका। इसके आगे से यहाँ से आते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें सबसे हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपका जाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर के यहाँ पे आपका पॉलीमर वर्ड आ जाता है, जो यहाँ से लेकर के ये रहा है ना, ये आपका पॉलीमर वर्ड है। यहाँ पे ये आपका पॉलीमर वर्ड है। ओके, तो इसमें हम जो है, अब आपसे कोई पूछ ले कि पॉलीमर होता क्या है ना, तो आपको क्या बोलना है कि ईच स्मॉल यूनिट एक्चुअली a chemical substance में such a small unit combined form a large single unit like a polymer, वो यूनिट called a polymer है ना। तो इसमें आपको क्या रखा है कि ईच एक एक करके जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक एक करके ऐसे ये जो है ये एक एक करके एक सिंगल लाइन में खूब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। क्या कहते हैं हम, पॉलीमर। यहाँ पूरा आपको स्पेलिंग आ नहीं रही है। ओके, तो ये आता है आपका पॉलीमर। ओके, तो आगे आता है ये आपका पॉलीमर हो गया, और इसके आगे अब आपका रहता है रेयन। रेयन क्या होता है, इसमें आपका रेयन का क्या है, रेयन एक टाइप्स का वो है आपका सिल्क है रेयन। ओके, तो जहाँ पे ये आपका टॉपिक आ जाता है रेयन। रेयन एक टाइप का वो है, सिल्क है एक। ओके, जो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क है। ओके, तो इसमें हम वही सब जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन में आपको सॉरी अंडरलाइन करवाना भूल गया। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, पॉलीमर की पहले हो जाएगी ईच से लेकर के पॉलीमर तक। ओके, और फिर आपका रेयन हो जाता है। रेयन के बारे में आपको बस यही है कि जो साइंटिस्ट थे ना, वो एक कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की सोचे थे। खूब ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे ना, वो सोचे थे क्यों ना हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाए, है ना, सिल्क क्यों आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। तो उसके लिए ना उन्होंने किससे बनाया, उन्होंने पहले वुड पल्प होता है ना, आपको वुड पल्प एंड वुड पल्प हो जाता है ना आपका, और
केमिकल ट्रीटमेंट, उसके द्वारा आपका एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया था जिसे हम रेयन कहते हैं। ओके, इसकी आपकी डेफिनेशन रहती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि सच एज फाइबर वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ फूड पल्प, दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। यही है कि केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बताया जाता है। अब रेयन से बनता है क्या क्या है, रेयन से आपका चटाई होता है, जो कारपेट होता है, सॉरी कारपेट होता है ना, वो बनता है। और एक थैला होता है, एक आपने देखा होगा जब आप जाते होगे मार्केट, तो अब तो वो शायद से चलते नहीं, अब तो प्लास्टिक के आ गए हैं, बड़ा होते हैं, अब शायद से ही मिलते होंगे। तो वो होता है, उस पर नाम लिखा होता है, जैसे जिस भी दुकान का होता है ना, उस दुकान का नाम लिखा होता है। तो ये है। फिर आता है नायलॉन। नायलॉन में आपका आता है, नायलॉन एक मैन मेड है, वो फाइबर है जो वो 1939 में बनाया गया था। और ये जो आपका पूरा प्रॉपर मैन मेड है, ये पूरा का पूरा आपका मैन मेड है ना। तो जो कुछ रॉ मटेरियल होते हैं ना, कच्चे पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, उनसे बनता है। वो कौन कौन से? पहला आपका कोयला है और वाटर है, वाटर है आपका, और एयर। ओके, एयर और इससे बनाता है, ये पूरा सिंथेटिक फाइबर से बनता है। और इसमें प्लांट भी यूज़ होते हैं, प्लांट नहीं यूज़ करते, और एनिमल भी नहीं यूज़ होते इसमें। इसका यहाँ से आपका हो जाता है रेयन का, यहाँ से नायलॉन का, सॉरी है ना, नायलॉन का यहाँ तक हो जाता है। नायलॉन इज अदर मैन मेड फाइबर। इन 1939 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि ये बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल होते हैं ना, उससे नहीं बनाया था। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोयला, वाटर इज एंड एयर। ये भी एक रॉ मटेरियल है जो आपने 7th से पढ़ा होगा, रॉ मटेरियल जिनसे प्लांट अपना खाना बनाते, ये भी एक टाइप से रॉ मटेरियल है। और तो और आगे यही देगा कि एंड वो इट वॉज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर। मतलब कि इसका यहाँ पे रॉ मटेरियल का, नेचुरल रॉ मटेरियल का मतलब प्लांट हो गए ना, प्लांट हो गया, और एनिमल हो गए, जैसे इसमें हुआ था यहाँ पे आपकी एनिमल हो गए, जैसे इसमें हुआ ना आपका रेयन में सिल्क वॉर्म का तो यूज़ किया हुआ सिल्क लेने के लिए। तो इसमें और किसी वो जीव का यूज़ नहीं किया गया, किसी भी एनिमल का। अब इससे बनता क्या, इससे आपका पर्दा बनता है, जुराफ सॉक्स बनते हैं, और इससे हो गया ब्रश का वो होता है, टूथपेस्ट का वो बनता है, और कुछ नहीं आपका यहाँ पे। और हाँ, पैराशूट बनता है, और जो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए रस्सी बनाती है वो भी इससे बनती है। ओके, और अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं पॉलिएस्टर एक्रेलिक कहते हैं इसे, है ना, ये जो वर्ड आपका, इसे हम कहते हैं एक्रेलिक। ओके, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। ओके, तो इसमें आता है पॉलिएस्टर को हम पीईटी कहते हैं, पीईटी, ठीक है। पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलिएस्टर। ओके, तो इसमें हम आ जाते हैं, तो इसमें हम पिच कलर के बॉक्स को पढ़ेंगे, जिसमें देखा है कि पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एंड
स्टर, स्टर कहते हैं इसे, स्टर। स्टर किसे कहते हैं? जो पोलिस्टर होते हैं ना, पोलिस्टर जिससे मेन लगातार बनते हैं, एक छोटे यूनिट से लगातार पोलिस्टर को बनाए रहते हैं ना, जो केमिकल होता है एक तरह से, उसे हम कहते हैं स्टर। ओके, स्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट एंड दे स्मेल। दो गाइस, जैसे कि पोलिस्टर जो वर्ड है दो चीज़ से बना है, पहला आपका पॉली और स्टर, है ना। तो ये जो ये पोलिस्टर है, पोलिस्टर, अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। पोलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कोल्ड स्टर। जो एक स्टर नाम का एक केमिकल, एक तरह केमिकल जो बार बार ही जुड़ता है, वो पोलिस्टर से, और फिर पोलिस्टर बनता है ना। अब आप सोचेंगे यार ये स्टर क्या होता है? तो स्टर वो होता है, स्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल फैब्रिक। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जो जैसे ये होता है ना, स्टर होता है, स्टर ना क्या करता है कि फ्रूट की स्मेल देता है। जैसे बहुत सारे फल होते हैं ना, उनकी स्मेल देता है। और जैसे आप कुछ फैब्रिक ऑफ, आप जैसे पोस्टर से बनने वाले जो फैब्रिक होते हैं, जैसे हो गया आपका पॉलीकोट, पॉलीवुल, और वो टेरिकॉट, है ना, ये सब हो गए। फिर आगे आ रहता है यूएस में, आपको यही बता रखा है। और भी अगर मैं आपको और भी आगे का भी और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ये दो वर्ड से बने हुए, जैसे आपका हो गया पॉलीकट। पॉलीकट कैसे बना हुआ है? पॉली प्लस में कॉटन। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है पॉलीकट, जैसे पॉलीकट का क्या है? पॉली प्लस में कॉटन। और आपका जो है पॉलीवुल, पॉलीवुल क्या होगा? पॉलीवुल। तो आपको यहीं पे आगे ये बता रखा कि दो वर्ड से मिलके, जो दो फाइबर से मिलके बनता है पॉलिस्टर। ओके, जैसे यहाँ पे फाइबर बनते हैं, जैसे हो गया पॉली, यहाँ पे दे रखा है पॉली इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकोट क्या है? जैसे दो फाइबर से मिलके एक फाइबर बनता है ना। फिर आगे जाता है एक्रेलिक। एक्रेलिक का क्या होता है कि बताता हूँ मैं आपको। और जैसे गाइस, आप जब ठंड आता है, ठंडी के मौसम में आप स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ब्लैंकेट, ये सब पहनते हो, तो आपको गर्मी लगती है, आप सोचते हो कि ये ऊन का बना था। ये रियलिटी में ऊन का नहीं बना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे रेयन जो है आर्टिफिशियल सिल्क है, वैसे ही एक्रेलिक नाम का भी एक फाइबर जो ऊन की तरह है, लेकिन ऊन नहीं है वो। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्रेलिक, ये एक्रेलिक ऊन तो है, लेकिन ऊन की तरह, वो ऊन की तरह है, लेकिन नेचुरल ऊन नहीं है ना। तो इसके बारे में बस यही है। और इसकी डेफिनेशन रहती है आपके यहाँ तक लेकर, यहाँ से लेकर आपकी वी से लेकर के एक्रेलिक। आप वी की जगह लिख देना, हाँ वी लिखना, वी वेस्ट स्वेटर, वी से लेकर के आपका एक्रेलिक तक होता है ना। फिर आ जाता है आपका, और जैसे आपको वूल का पहनते हैं, इसका एक और बात है कि आप अगर ऊन के कपड़े पहनते हो, असली जैसे नेचुरल ऊन होते हैं, उनके कपड़े पहनोगे, आपको बहुत महंगे आएंगे इसके। तो इसके बारे में बस आपका यहाँ तक है। और फिर आपको यहाँ से और मैं आपको समझा और बता देता हूँ। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर, है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहला आता है आपका पॉइंट यहाँ पे। तो ये आपका प्लास्टिक का दे रखा है, पूरा का पूरा आपका, है ना। तो ये मैं बता देता हूँ आपको प्लास्टिक का पूरा अच्छी तरह। तो गाइस, हम पहले जानेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या क्वालिटी होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक सिंथेटिक फाइबर। पहले तो आपका ये रहता है, ये एक्सपेंसिव और नहीं होता, ये चीप होता है, ये, है ना। और ये ज़्यादा वक्त के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये जल्दी ही आपका सूख जाता है। जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, है ना। तो इसमें और जैसे कि ये और भी है, जैसे कि और जैसे हम इसे फोल्ड करके रख सकते हैं, जैसे आपको
और भी जैसे होते सामान इन्हें फोल्ड करने में टाइम लग जाता है। और जैसे आपका ये अम्ब्रेला हो गया, आपको अम्ब्रेला फोल्ड करने में टाइम ज़्यादा लगता नहीं, आपको यूँ क्विक हो जाता है। क्विक में एकदम से सडनली आपका अम्ब्रेला बंद हो जाता है और जब खोलना खोल लेते हो आप, है ना। फिर आपका रहता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक में आपका प्लास्टिक जो टॉपिक है इसमें आपको हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स के होते हैं। पहले आता है आपका ये प्लास्टिक होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जो ईज़िली हीट हो जाते, बेंट हो जाते ईज़िली, जैसे हीट से आसानी से पिघल जाते हैं और आसानी से मुड़ भी जाते हैं। और जो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो आपका हार्ड होता है, थोड़ी सी हीट गर्म होने, वो पिघलते जल्दी है नहीं और बहुत सॉफ्ट भी, वो सॉफ्ट नहीं होता है ना। वो आपका सॉफ्ट भी नहीं होता है और जल्दी हीट से जैसे ये है आपका बेंट हो जाता है ना थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो नहीं है। तो आपका इसका थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन है सच से यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है, ओके। और आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और आएगा आपका देयर से लेकर के, अब देयर सम प्लास्टिक विच when molded once can not be softened and heating। तो यही है कि आपको ये जल्दी ही हीट से जल्दी सॉफ्ट नहीं होता है ना। अब इससे जैसे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, जैसे आपका ये हो गया जो लोहे की रिबन होती है वो नीचे का, वो आपका हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से होता है। ये आपको प्लेट हो गया और ये आपका कहते हैं बिजली का बोर्ड हो गया, ये हो गया, ये सब आपके बनते किससे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जैसे ये आपका हो गया डिब्बा हो गया आपका, और ये वायर, तो ये कितने आसानी से मुड़ जाते बिना पिघलाए भी, है ना। और अगर पिघला देते तो ये और भी ज़्यादा हो जाते सॉफ्ट, है ना। और फिर आ जाता आपका, अब प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर। फिर किसका है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब इसलिए हम इसे यूज़ करते जैसे अपने स्क्रू ड्राइवर हो गया। स्क्रू ड्राइवर अगर करंट लग सकता है, इसलिए हम उसका पीछे का पार्ट क्या होता है? प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इससे प्लास्टिक क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और आपने कभी जैसे होता है फ्राइंग पैन होता है आपका, उसका हैंडल आपने देखा वो प्लास्टिक का होता है। क्यों होता है? लेकिन वो हीट के लिए होता है, जल्दी हीट पकड़ता नहीं वो, है ना, इसलिए। फिर आता है आपका इन्वायरमेंट में किस लिए ये, हाँ, ये आपका मेन टॉपिक है कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए किस टाइप से, इन्वायरमेंट में किस टाइप का है। तो इसमें आपका सबसे पहले है कि प्लास्टिक, आपको पता होगा प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो आपका उसके जैसे मरकरी होता है, आपको कहीं पे रख दो, जला दो, कुछ कर दो, वो वैसे का वैसे रहेगा। वैसे ही प्लास्टिक भी होता है, बस आप प्लास्टिक का शेप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो और जैसे कि आपका यहाँ पे और भी देगा कि बहुत सारे सामान होते हैं प्लास्टिक। तो आप जैसे आपने पूरे वो जो गार्बेज होते हैं, गार्बेज में आपका आते ज़्यादा प्लास्टिक के सामान होते हैं, जैसे प्लास्टिक के रैपर, पॉलीथीन और ये सब होते हैं, है ना। और आपके घर में भी होते हैं कभी कभार। और जो ये अब मैंने आपको बताया था ये डिस्पोजल नहीं होते, यानी डिकम्पोज नहीं होते ये। और अब आ जाते ये, अब हम इसमें जानेंगे कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल होता है वो जो जो नेचुरल में नेचुरल वो जैसे वो पदार्थ जो ना नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाए। जैसे आपका हो गया एक कागज़ ही ले लो, वो फट के कहीं ना कहीं मिट्टी में धंस जाएगा। लेकिन अगर आप और या कागज़ हो गया आपका, या फिर
सब्जी के छिलके हो गए, वो अगर आप मिट्टी में आराम से डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है उसे आप मिट्टी में डाल दो और आप 1 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, 100 साल बाद देखो, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो प्लास्टिक आ जाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ओके, तो बायोडिग्रेडेबल की आपकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी और नॉन बायोडिग्रेडेबल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ओके, फिर आपका रहता है और भी बता रहा कि प्लास्टिक और जैसे बता रहे कि मैं आपको इस टॉपिक पे एक और अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, और भी बहुत कुछ है। ये तो भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह नहीं बताया। और जैसे हो गया आपका सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्लास्टिक होता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा, वो 100-200 साल लेता है। प्लास्टिक ख़त्म होने में ना 100 या 200 साल लेता है। ये इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। ये ना इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाता है और अगर इसे हम जलाएंगे तो और भी पोल्यूशन फैलाएगा ये और ये जो होता है सिंथेटिक फाइबर, आपको पता है जैसे कि वो स्लोली बर्न होता है, स्लोली वो जलता है और कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, ये थोड़ी बहुत बच ही जाता है। जैसे आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो बहुत धीरे धीरे वो जलेगा और उसका थोड़ी बहुत पार्ट रह ही जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और उससे जो धुआं निकलेगा ना वो हानिकारक हो जाएगा हमारे लिए, जो पॉइजनस होता है। और इसमें आपका बस यहीं तक है कि आपको बता रहे हैं प्लास्टिक को आपको अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, यही सब आपका है। और हाँ, इसमें आपको जैसे आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के लिए प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, जैसे प्लास्टिक हो गया उससे पहले रिड्यूस मतलब कि आपको प्लास्टिक को क्या इकट्ठा नहीं करना है। और रीयूज़ मतलब आपको पता ही है कि रीयूज़ क्या होता है। रीयूज़ मतलब कि आपको बार बार इससे यूज़ करना है। और रिसाइकल मतलब कि रिसाइकल के लिए उसे भेजना है, रिकवर करना, रिफ्यूज़ करना, ये सब है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा ख़त्म होता है और इसमें मैं आपका मेन जो टॉपिक आपका यहाँ पे प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, ये आपको मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय, सी यू, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।